Hello everyone, and today I'm going to discuss the current affair of 29th of June. And here we are doing in the form of question and answer. And the description and the explanation of the question is given below the question, so you can read from here. So let's start our first question. Which organization has launched a new initiative to explore sandalwood and bamboo tree plantation? देखो सैंडलवुड एंड बेम्बू ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए कौन से किसने लॉन्च किया है ये? तो ये किया है केवीआईसी ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ ने। अब थोड़ा सा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जो एक्ट से बनती है। किसके अंतर्गत काम करती है ये? एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है ये, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी एग्ज़ाम और भी बहुत से एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन कि केवीआईसी इज ए स्टेचुरी बॉडी एंड सेकंड दे देंगे इट वर्क्स अंडर एमएसएमई मिनिस्ट्री, या एमएसएमई की जगह कुछ और मिनिस्ट्री दे देंगे। तो ध्यान में रखना ये। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी नासा इज़ टू रीनेम इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर विच अमेरिकन इंजीनियर? देखो यूएसए की जो नासा है उन्होंने अपने हेडक्वार्टर उसका नाम अपने किसी फॉर्मर इंजीनियर के ऊपर रखने का फैसला किया है। तो वो किसके नाम पे रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के ऊपर। ये कौन थी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। तो ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी नासा में, ठीक है। और ये ओनली ब्लैक फीमेल एरोनॉटिकल इंजीनियर थी नासा एजेंसी के अंदर। इन्होंने लगभग 20 साल तक काम किया। तो ये उन्हीं को एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये नासा ने किया है कि उनके नाम के ऊपर उनके हेडक्वार्टर का नाम रखा जाएगा। और ये 1921 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और 2005 के अंदर इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। अब चलते हैं हम, और ये देखो ये 1985 में रिटायर हो गई थी ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी अभी रेलवे ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो वो कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है जिसमें क्या होगा कि 6000 स्टेशन के ऊपर सर्विलेंस लगाए जाएंगे, मतलब कैमरा लगाए जाएंगे। तो वो किया है रेलटेल के साथ, ठीक है। अब रेलटेल क्या है? तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू है। और ऑपरेट किसके अंतर्गत करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये ऑपरेट करती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द अलायंस फॉर पुअर्टी इरेडिकेशन एमिड कोविड-19 पेंडेमिक? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पुअर्टी को हटाने के लिए कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये यूनाइटेड नेशंस ने किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डे सी फेयरर सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? तो सी फेयरर क्या होते हैं? देखो ये वो होते हैं जो मर्चेंट नेवी, सुना होगा आपने, मर्चेंट नेवी के अंदर जो काम करते हैं उनको सी फेयरर बोलते हैं। तो इस बार इसकी थीम थी सी फेयरर आर की वर्कर्स। इनका इकोनॉमी में बहुत योगदान होता है, क्योंकि देखो जो सामान की सप्लाई होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, वो ये मर्चेंट शिप्स के थ्रू ही होती है। तो इसीलिए ये डे मनाया गया था। ये कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना इसको। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द सेशन। सो थैंक यू।